आज 25 अगस्त है, दिन सोमवार। आइए जानते हैं बिहार की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। दशहरा, दिवाली और छठ का त्यौहार जल्द ही आने वाला है। इससे पहले पटना की बदहाल सड़कों का तेजी से मरम्मत किया जा रहा है। दरअसल कई जगह नाले के निर्माण को लेकर गड्ढे किए गए हैं। बारिश का मौसम होने के कारण उन गड्ढों में पानी भर जा रहा, जिससे बड़ी दुर्घटना होने की संभावना लगातार बनी रहती है। इसके साथ ही नगर आयुक्त की तरफ से कहीं भी सड़क पर बिना परमिशन के खुदाई करने पर एक्शन की बात कही गई है। पटना में यातायात जाम की बड़ी समस्या से राहत मिलने की उम्मीद है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने शनिवार को दीदारगंज में कच्ची दरगाह बिद्दुपुर 6 लेन पुल के पटना अप रैंप का लोकार्पण किया। 44 करोड़ की लागत से बने इस अप रैंप से वाहनों की आवाजाही आसान होगी और शहर में जाम का दबाव कम होगा। देश की पहली सेमी हाई स्पीड वंदे भारत स्लीपर ट्रेन दिल्ली से पटना के बीच चल सकती है। अगले महीने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। नई श्रेणी की इस ट्रेन को उन्नत सुविधाओं के साथ प्रीमियम कैटरिंग और अधिकतम 160 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार के लिए डिज़ाइन किया गया है। इन तमाम विशेषताओं के चलते वंदे भारत का किराया रेलवे की प्रीमियम ट्रेन राजधानी एक्सप्रेस से 10 से 15% अधिक हो सकता है। बिहार के सरकारी स्कूलों में अब हर कामकाज पर शिक्षा विभाग की कड़ी नज़र रहेगी। रोज़ाना फोटो के माध्यम से मॉनिटरिंग होगी, जिसमें प्रार्थना, पढ़ाई और छात्र शिक्षक उपस्थिति की पूरी जानकारी रिकॉर्ड होगी। देर से आने वालों को एंट्री नहीं मिलेगी, ताकि स्कूलों में अनुशासन और पढ़ाई दोनों बेहतर हो सके। गया जिले में जीविका की पहल से ग्रामीण महिलाओं की जिंदगी बदल रही है। 24 घंटों में 52 सिलाई सेंटर खोले गए हैं, जहां 3000 महिलाओं को सिलाई कढ़ाई का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। यहां आंगनबाड़ी के बच्चों के लिए ड्रेस बनाए जाएंगे, जिससे महिलाओं को आत्मनिर्भर बनने का अवसर मिलेगा और उनकी आय में वृद्धि होगी। राजद प्रवक्ता चितरंजन गगन ने चुनाव आयोग पर सुप्रीम कोर्ट के आदेश की अनदेखी का आरोप लगाया है, जिसमें मतदाता सत्यापन के लिए आधार कार्ड को शामिल करने का निर्देश दिया गया था। राज्यसभा सदस्य संजय यादव ने प्रधानमंत्री मोदी पर बिहार की डेमोग्राफी को न समझने का आरोप लगाया। उन्होंने बिहार में शिक्षा संस्थानों की कमी और केंद्रीय विद्यालयों की अनदेखी का मुद्दा उठाया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर एक आपत्तिजनक पोस्ट को लेकर अपने खिलाफ एफआईआर दर्ज होने के बाद राजद नेता तेजस्वी यादव ने शनिवार को कहा कि वह किसी भी एफआईआर से डरते नहीं हैं। उन्होंने पूछा कि क्या जुमला शब्द बोलना अपराध बन गया है। तेजस्वी ने आरोप लगाया कि भारतीय जनता पार्टी भाजपा सच्चाई से डर रही है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कटिहार में वोटर अधिकार यात्रा के दौरान भाजपा पर निशाना साधा। उन्होंने भाजपा पर दलितों और ओबीसी को दबाने का आरोप लगाया है और कहा कि देश का धन कुछ लोगों के हाथों में है। राहुल ने बेरोजगारी और वोट चोरी के मुद्दे पर भी भाजपा को घेरा। बेरोजगारी पर भाजपा को घेरते हुए राहुल ने कहा कि पहले सभी सेक्टर में गरीबों के लिए दरवाज़ा खुला था, अब सभी जगह बंद हो गया है। सारे सेक्टर पर नरेंद्र मोदी, अमित शाह एवं आरएसएस का कब्जा है। अडानी को हजारों करोड़ ऋण मिलता है, लेकिन गरीबों को बैंक ऋण नहीं देता। बिहार में वोटर अधिकार यात्रा निकाल रहे कांग्रेस नेता राहुल गांधी शनिवार को कटिहार में मखाना किसानों से मिले और उनकी समस्याएं जानी। इस दौरान वो किसानों के साथ मखाना के तालाब में भी उतरे और मखाना निकाला। तालाब से लेकर मखाना तैयार होने के पूरे प्रोसेस को समझा। इस दौरान राहुल से किसानों ने अपनी समस्याएं भी साझा की। कई किसानों से उन्होंने बातचीत की। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने एक्स पर ट्वीट करते हुए किसानों का दुख दर्द शेयर किया। फल्गु में देर रात झारखंड से रिकॉर्ड पानी आने के बाद जल संसाधन विभाग ने हाई अलर्ट जारी कर दिया है। फल्गु में अत्यधिक जल तराव के कारण नालंदा, जहानाबाद और गया में तबाही की स्थिति है। कई स्थानों पर जमींदारी बांध को नुकसान पहुंचा है। 9 स्थानों पर तटबंध क्षतिग्रस्त हुआ है। नालंदा जिले के पश्चिमी इलाके से गुजरने वाली लोकाइन नदी भी उफना गई है। इसके अलावा मुहाने नदी भी उफान पर है। वैशाली में बिहार बदलाव यात्रा पर निकले प्रशांत किशोर ने आरोप लगाते हुए कहा कि अशोक चौधरी, मंगल पांडे और दिलीप जायसवाल बिहार के भ्रष्टतम नेताओं में हैं। 3 महीने बाद जब जनसुराज की सरकार बनेगी तो इन सब पर कार्रवाई होगी।
पूर्णिया में वोटर अधिकार यात्रा के दौरान राहुल गांधी का नया अंदाज देखने को मिला। जीप छोड़ उन्होंने बुलेट बाइक संभाली और अररिया तक का 30 किलोमीटर सफर तय किया। हेलमेट पहने राहुल गांधी के पीछे बिना हेलमेट बैठे थे प्रदेश अध्यक्ष राजेश कुमार, जबकि तेजस्वी यादव भी बुलेट चलाते नजर आए। अररिया में वोटर अधिकार यात्रा के दौरान राहुल गांधी ने चुनाव आयोग पर वोट चोरी का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि बिहार के करोड़ों लोग मानते हैं कि चुनाव आयोग ने वोट चोरी की है। मेरे द्वारा कही गई वोट चोरी की बात को लोग मान रहे हैं। वोट चोरी का काम आयोग ने हरियाणा, महाराष्ट्र और कर्नाटक के चुनाव में की। बिहार में वोट चोरी नहीं होने देंगे। आयोग का काम सही वोटर लिस्ट देना है। राहुल ने भाजपा पर आयोग के साथ पार्टनरशिप का आरोप लगाया और कहा कि बिहार में सबसे ज़्यादा बेरोजगारी है। उन्होंने महागठबंधन सरकार बनने पर किसानों को सुरक्षा और कर्ज कम करने का वादा किया। मुजफ्फरपुर में राजस्व महाअभियान के दौरान रैयतों को जमीन के कागजात में सुधार कराने में परेशानी हो रही है। शिविरों में जाने के बाद भी शिकायतें दूर नहीं हो रही हैं। कर्मचारी जमाबंदी क्षतिग्रस्त होने की बात कहकर टाल रहे हैं। अधिकारी शिविर की जानकारी देने और सुधार प्रक्रिया शुरू करने की बात कह रहे हैं। मुजफ्फरपुर जीआरपी अब अत्याधुनिक बॉडी वॉर्न कैमरे से लैस हो गई है। रेल एसपी वीना कुमारी ने 17 थानों को 260 से अधिक कैमरे दिए हैं। ये कैमरे वाटरप्रूफ और नाइट विजन से लैस हैं, जो रेलवे स्टेशन और ट्रेनों में होने वाली गतिविधियों को रिकॉर्ड करेंगे। इन कैमरों से अपराध की जांच में मदद मिलेगी। बिहार में डेंगू का प्रकोप लगातार फैलता जा रहा है। पटना के बाद अब बांका जिले में भी मरीजों की संख्या तेजी से बढ़ रही है। स्वास्थ्य विभाग ने अलर्ट जारी कर अस्पतालों में विशेष वार्ड बनाने और मच्छर जनित बीमारियों की रोकथाम के निर्देश दिए हैं। आगामी दुर्गा पूजा और छठ पूजा को ध्यान में रखते हुए भारतीय रेलवे ने यात्रियों की सुविधा के लिए बक्सर और किऊल के बीच एक विशेष पूजा स्पेशल ट्रेन का परिचालन शुरू किया जा रहा है। यह विशेष ट्रेन सेवा 25 अगस्त से 29 नवंबर 2025 तक जारी रहेगी। बिहार में जमीन के कागजात सही कराने के नाम पर एक नया फर्जी खेल सामने आया है। रोहतास जिले में खुद को सीओ का असिस्टेंट बताकर एक जालसाज ने कई लोगों से पैसे ऐंठ लिए। राजस्व महाअभियान के बीच हुआ यह घोटाला इतना बड़ा है कि इसके शिकार आम रैयत ही नहीं बल्कि भाजपा नेता भी हुए हैं। बिहार के मुजफ्फरपुर के सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले छात्रों के लिए अब आईआईटी नीट जैसी परीक्षाओं की तैयारी करना बहुत आसान होगा। सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले स्टूडेंट पढ़ाई के साथ साथ अब आईआईटी नीट व अन्य इंजीनियरिंग प्रवेश परीक्षा की तैयारी कर सकेंगे। इसके लिए उन्हें स्कूल की लाइब्रेरी में प्रतियोगिता परीक्षा की पुस्तकें पढ़ने को मिलेंगी। गोपालगंज में पशुपालन विभाग को जल्द ही नया भवन मिलेगा। 10 करोड़ 80 लाख की लागत से अंबेडकर चौक के पास बन रहे इस भवन में पशुपालकों, किसानों और मत्स्य पालन से जुड़े लोगों को सभी विभागीय सेवाएं एक ही जगह मिलेगी। 3 मंजिला भवन में अलग अलग विभागों के कार्यालय होंगे, जिससे कामकाज में पारदर्शिता आएगी। पश्चिमी चंपारण में रील्स बनाने का खतरनाक चलन युवाओं की जान जोखिम में डाल रहा है। लाइक्स और फॉलोअर्स की चाहत में युवा सड़क, ट्रेन और पुलों पर स्टंट कर रहे हैं, जिससे हादसे हो रहे हैं। हाल ही में कई युवाओं की जान जा चुकी है। पुलिस और मनोवैज्ञानिकों ने युवाओं और उनके अभिभावकों से सतर्क रहने की अपील की है। बिहार में जारी महागठबंधन की वोटर अधिकार यात्रा आज पूर्णिया पहुंची। इस दौरान सांसद पप्पू यादव ने भी जोरदार भाषण दिया। राहुल गांधी के सामने उन्होंने तेजस्वी यादव को जननायक बताया, जिसके बाद से अब लगने लगा है कि तेजस्वी और पप्पू यादव के बीच जो खटास थी शायद अब खत्म हो चुकी है। वोटर अधिकार यात्रा के दौरान पप्पू यादव को भी जीप में जगह मिली। इस दौरान उन्होंने तेजस्वी और राहुल गांधी की खूब तारीफ की। नालंदा जिले के रहुई थाना क्षेत्र में भेंडा मोड़ के पास बीती रात एक भीषण सड़क हादसा हुआ। तेज रफ्तार के कारण कार अनियंत्रित होकर बैरिकेडिंग तोड़ते हुए पानी भरे गड्ढे में गिर गई, जिससे 3 लोगों की घटनास्थल पर ही मौत हो गई और एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। दुर्घटना बीटा सरमेरा मुख्य मार्ग पर हुई।
सारण जिले के छपरा में बदमाशों ने शनिवार रात मुखिया पुत्र सूरज कुमार की गोली मारकर हत्या कर दी, जिससे इलाके में सनसनी फैल गई। सूरज जमीन का कारोबार करता था। वह अपने गांव के पास सड़क पर था, तभी बदमाशों ने उसे गोली मार दी। अस्पताल ले जाते समय उसकी मौत हो गई। घटना के समय सूरज घर पर अकेला था, क्योंकि उसके परिजन वैष्णो देवी गए हुए थे। पटना सिटी के मोकामा में आर्थिक तंगी से परेशान एक महिला ने अपने बच्चों के साथ नदी में छलांग लगाकर मरने की कोशिश की। इस घटना में महिला और उसकी बेटी की मौत हो गई, जबकि बेटे को बचा लिया गया। महिला का पति मानसिक रूप से बीमार था और परिवार आर्थिक संकट से जूझ रहा था। इसके चलते उसने यह कदम उठाया। बिहार के रोहतास में शिक्षक अपहरण मामले में 2 अपराधियों का एनकाउंटर हुआ। शनिवार की रात सासाराम के तकिया इलाके में पुलिस और अपराधियों के बीच मुठभेड़ हो गई, जिसमें 2 अपराधियों को गोली लगी। साथ ही इस मामले में 7 अपराधियों को गिरफ्तार किया गया।